क्या हो अगर एक कनीज बनकर आने वाली लड़की अचानक एक अमीर कबीर ताजिर के बेटे की बीवी बन जाए और एक गुमशुदा घोड़ा पिछले रिश्तों और खतरनाक दुश्मनों का राज खोल दे। कनीज शहजादी की छठी किस्त में कहानी एक हैरान कुन मोड़ लेती है। खुश आमदीद कनीज शहजादी के दिलकश और सनसनीखेज सफर में। छठी किस्त में अब देखेंगे कि कैसे मापारा की किस्मत बदलने लगती है। शरीफ को अपने प्यारे घोड़े चिंकी की उम्मीद मिलती है और एक नया किरदार खुर्रम उनकी जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आता है। क्या ये सब मिलकर मंगू डाकू के जुल्म का खात्मा कर सकेंगे? आइए जानते हैं। कनीज शहजादी छठी किस्त। बूढ़े रईस की बग्घी एक अजीम अलशान इमारत के सामने जाकर रुक गई। उसके साथ शरीफ और मापारा भी उतर गए। वो उन्हें साथ लेकर इमारत में दाखिल हो गया और फिर वो एक सजे सजाए कमरे में आकर बैठ गए। मापारा उस बूढ़े रईस से बोली, जनाब, अपने मुझको खरीदने के लिए एक बहुत बड़ी रकम खर्च की है। मैं यही कोशिश करूंगी कि आपको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। मैं आपके घर में बहुत मेहनत और दिल लगाकर काम करूंगी। बेटी, तुम गलत समझ रही हो। हमने तुम्हें इसलिए नहीं खरीदा है कि तुम्हें अपने घर में कनीज बनाकर रखी। हम गुलामों की उस मंडी में कनीज खरीदने ही गए थे क्योंकि कल हमारी 2 कनीजें पानी के हौज में डूबकर चल बसी थी। मगर जब हमने तुम्हें देखा तो हमने सोचा कि तुम हमारे बेटे के लिए बिल्कुल मुनासिब रहोगे। हम तुम्हारी शादी अपने बेटे खुर्रम से करना चाहते हैं। शरीफ बूढ़े रईस के मुंह से खुर्रम का नाम सुनकर बुरी तरह चौंका था। जल्दी से बोला, खुर्रम भाई के पास एक घोड़ा भी है न, जिसे उन्होंने मेरे बड़े भाई अजीज से खरीदा था। क्यों, क्या तुम हमारे बेटे को पहले ही से जानते हो? घोड़ा तो वो कल ही पड़ोस के शहर से लेकर आया है। बूढ़े ने हैरान होकर कहा, उन्हें तो नहीं, मगर उनके घोड़े को जरूर जानता हूँ। उसका नाम चिंकी है और वो पहले हमारा ही घोड़ा था, मगर घर की चंद मजबूरियों की वजह से हमें उसे फरोख्त करना पड़ गया था। तो गोया तुम अपने घोड़े से मुलाकात के लिए आए हो? बूढ़े रईस ने हंसकर कहा। इस पर मापारा ने उसे शरीफ की तमाम दास्तान सुना दी। बूढ़े रईस ने कहा, भाई, तुम बहुत छोटे से हो मगर तुम में हिम्मत काफी है। खुर्रम अभी कहीं बाहर गया हुआ है, वो आ जाए तो हम तुम्हारे चिंकी से तुम्हारी मुलाकात भी करवा देंगे और उसे तुम्हारे हवाले भी कर देंगे। इसके बाद तुम फौरन अपने शहर रवाना हो जाना। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी गुमशुदगी से कितना परेशान हो रहे होंगे। घर से बगैर बताए कहीं जाना बहुत बुरी बात है। शरीफ ने सर झुका लिया। मापारा बूढ़े रईस के अच्छे बर्ताव और खुलूस से बहुत मुतासिर थी। वो बोली, अब जैसे फरिश्ता सीरत इंसान इस दुनिया में बहुत कम होंगे। नहीं बेटी, मैं तो बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। अब तुम दोनों जाकर आराम करो। मैं गुलामों से कहकर रात के खाने का बंदोबस्त करता हूँ। मापारा बोली, अपने मुझे बेटी कहा है तो बेटी का हक भी अदा करने दे। अब मैं ही घर के तमाम काम अंजाम दूंगी। ये कहकर वो वहां से उठकर खाना पकाने के इंतजामात करने चली गई। शरीफ बूढ़े रईस से इधर उधर की बातें करने लगा। बूढ़े ने बताया था कि उसका नाम हाशिम है और वो किसी जमाने में ताजिर था, मगर अब तमाम कारोबार अपने बेटे खुर्रम को सौंपकर कारोबार से अलग हो गया है। कुछ देर बाद हाशिम का बेटा खुर्रम भी वहां आ गया। हाशिम ने उसका तारुफ शरीफ और मापारा से करवाया। खुर्रम मापारा की खूबसूरती को देखकर हैरतज़दा रह गया था। इतनी खूबसूरत और नाजुक अंदाम लड़की उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसको यूं अपनी तरफ देखता पाकर मापारा ने शर्मा कर सर झुका लिया। उसे भी खुर्रम बहुत पसंद आया था। खुर्रम उन दोनों से मिलकर बहुत खुश हुआ था। फिर ये सुनकर तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही जब उसके बाप ने बताया कि उसकी शादी मापारा से होगी। रात के खाने के बाद वो एक कमरे में बैठकर बातें करने लगे। हाशिम को नींद आ रही थी, इसलिए वो वहां से उठकर अपने कमरे में आकर सो गया। बातों ही बातों में मापारा खुर्रम को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने लगी। उसकी कहानी सुनकर खुर्रम बोला, मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत अफसोस हुआ है।
काश मैं तुम्हारे माँ बाप को ढूंढ सकता। मेरे ख्याल में वो ही मेरे अब्बा होंगे जिनकी गोद से मंगू डाकू ने मुझे छीना था। वो अब ना जाने कहाँ और किस हाल में होंगे। माँ पारा उदासी से बोली, अब तो किस्मत ही तुम्हें उनसे मिलवा सकती है। खुर्रम ने जवाब दिया, बहरहाल मैं कल ही शरीफ के साथ उसके शहर जाकर वहाँ के बादशाह से मिलकर मंगू डाकू को गिरफ्तार करवा दूंगा। खुर्रम को शरीफ की दास्तान भी मालूम हो गई थी। उसने शरीफ से कहा, चूंकि मेरा घोड़ा चोरी हो गया था, इसलिए तुम्हारा घोड़ा खरीदने की नौबत आ गई थी। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा चिमकी तुम्हें मिल जाएगा। मैं तुम्हें बहिफाजत घर भी छोड़ता आऊंगा और उन डाकुओं को भी गिरफ्तार करवा दूंगा। इन्हीं बातों में काफी रात गुजर गई थी। उन तीनों को भी नींद आने लगी थी। वैसे भी मापारा और शरीफ दिन भर के थके हुए थे। उन्हें बहुत दूर का सफर तय करके यहाँ आना पड़ा था, इसलिए वो बातें खत्म करके सोने के लिए चले गए। इस दिलचस्प किस्तवार नावल की 7वीं किस्त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।